हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जीके जीएस की यहाँ पे 6th क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमने यहाँ पे जीके जीएस की 5 क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों ने अभी तक 5 क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम यहाँ पे जितने भी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी और अदर स्टेट में यहाँ पे जीके जीएस के द्वारा यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, सारे के सारे यहाँ पे प्रश्नों को हम डिटेल में यहाँ पे हल कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे के सारे प्रश्न आपकी आगामी सभी परीक्षा के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। तो संविधान में वर्णित जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने किस समिति की सिफारिश पे यहाँ पे जोड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हमने यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य है इनको हमने यहाँ पे संविधान में जोड़ा था। ठीक है, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इसने यहाँ पे 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में यहाँ पे जोड़ने की बात करी थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने यहाँ पे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो हमने इसमें जोड़े थे 10 यहाँ पे मौलिक कर्तव्य को यहाँ पे हमने जोड़ा था। ठीक है, और जो लास्ट और अंतिम हम मूल कर्तव्य था, जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, उसको हमने जोड़ा था 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमने यहाँ पे इसको संविधान में जोड़ा था। यहाँ पे आपको याद रखना है। और जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य था ये किससे संबंधित था, ये संबंधित था शिक्षा से, यानी कि 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य यहाँ पे शिक्षा की यहाँ पे बात करी गई थी। किसमें, 11वें मौलिक कर्तव्य में। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था। यानी कि दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे लॉर्ड रिटन। ठीक है, लॉर्ड रिटन के समय ही भारत में यहाँ पे दिल्ली दरबार लगा था। कब, 1877 में। और इसी दिल्ली दरबार में जो महारानी विक्टोरिया थी इनको यहाँ पे केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किसने कहा था, इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसों से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। तो यानी कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट है किसका, ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, यानी कि ये कथन है किसका, स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पे ये कथन है। अगर बात की जाए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की, तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई, ठीक है, 1 मई 1897 में यहाँ पे क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की यहाँ पे इन्होंने स्थापना करी थी। और जो रामकृष्ण मिशन है इनको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पे क्या कहा गया था, भारत का आध्यात्मिक गुरु या पिता कहा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इन्हें क्या कहा गया था, इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु और या फिर इनको ये पिता कहा गया था। और जो स्वामी विवेकानंद जी है इन्हें क्या कहा जाता है, हिंदू नेपोलियन या फिर तूफानी हिंदू भी किसने कहा जाता है, ये कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है, और जो इन्होंने यहाँ पे जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी ये इन्होंने कहाँ करी थी, ये इन्होंने करी थी कलकत्ता के वेलूर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कलकत्ता के वेलूर में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी और बाद में इन्होंने वेलूर को इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर भी यहाँ पे बनाया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी यहाँ पे 3 पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है, एक इसमें है ज्ञान योग, ठीक है, एक है इसमें ज्ञान, एक है इसमें ज्ञान योग, एक है इसमें कर्म योग, ठीक है, ज्ञान योग, कर्म योग, और एक है इसमें राजयोग। ठीक है, ये इनकी यहाँ पे 3 पुस्तक हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि हम्पी विजयनगर में विठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्णा स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए। ठीक है, तो यानी कि जो हम्पी है विजयनगर में, वहाँ पे विठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा यहाँ पे कृष्ण स्वामी मंदिर जो थे वो किस शासक के द्वारा यहाँ पे बनाए गए थे। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है क्या, कृष्ण देव राय। ठीक है, कृष्ण देव राय के द्वारा यहाँ पे विठल स्वामी मंदिर, ठीक है, हजारा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर और कृष्ण स्वामी मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर यहाँ पे कृष्ण देव राय के द्वारा यहाँ पे बनाए गए थे। और जो कृष्ण देव राय का जो यहाँ पे संबंध है ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे तुलु वंश से। ठीक है, ये किस वंश से संबंधित थे, ये संगम वंश में एक वंश था जिसमें जिसमें तुलु वंश, तो ये संबंधित थे किससे, तुलु वंश से यहाँ पे संबंधित है। तो और जो कृष्ण देव राय यहाँ पे थे इनके ही दरबार में यहाँ पे क्या रहते थे, अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, इन्हीं के दरबार में क्या रहते थे, अष्टदिग्गज रहते थे। जो अष्टदिग्गज होते थे ये क्या थे, 8 तेलुगु यहाँ पे कवि। ठीक है, 8 तेलुगु कवियों को ही क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता था।
था, जो कृष्णदेव राय के यहाँ पे दरबार में रहते थे। और जो यहाँ पे कृष्णदेव राय है ना, इनको जो बाबर था, बाबर के द्वारा यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ भी यहाँ पे बाबर के द्वारा इसे यहाँ पे कहा गया था, ठीक है। और कृष्णदेव राय के समय ही यहाँ पे एक पुर्तगाली था, डोमियोस पायस, वो भी इन्हीं के दरबार में यहाँ पे आया था। और जो एग्जाम में अक्सर यहाँ पे पूछी जाती है, यहाँ पे इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। एक है यहाँ पे आमुक्तमाल्यम, ठीक है, एक इनकी रचना यहाँ पे पूछी जाती है आमुक्तमाल्यम, और एक है इनकी जामती कल्याणम, ठीक है। ये रचनाएं किसकी हैं यहाँ पे, ये भी यहाँ पे कृष्णदेव राय की हैं। जिसमें जो आमुक्तमाल्यम है इनकी, ये किस भाषा में है, ये है इनकी तेलुगु भाषा में। जबकि जो जामती कल्याणम है वो इसमें किस भाषा में है, वो है इनकी संस्कृत भाषा में यहाँ पे। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीउद्दीन गजे शंकर कौन थे। यानी कि जो शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीउद्दीन गजे शंकर थे, ये कौन थे, ये थे कौन, प्रसिद्ध सूफी यहाँ पे संत थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो यहाँ पे बख्तियार काकी हैं, ठीक है, अल्लाह जो यहाँ पे कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं की जो याद है, इन्हीं की याद में यहाँ पे दिल्ली में कुतुब मीनार का यहाँ पे क्या किया था, निर्माण किया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद को क्या कहा गया। यानी कि अकबर के शासनकाल में जो विद्वानों का जो समूह था, उन्होंने महाभारत का संस्कृत में यहाँ पे महाभारत में जो संस्कृत में लिखी गई है उसका फारसी में जो अनुवाद किया, तो हमें बताना है कि उसका फारसी अनुवाद को यहाँ पे क्या कहा गया। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है रज़्मनामा, ठीक है। यानी कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया वो किस नाम से किया गया, वो किया गया रज़्मनामा से। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था बदायूनी के द्वारा ही यहाँ पे ये किया गया था, अनुवाद किया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक रचना और लिखी है कि अनवर-ए-सुहेली। जो अनवर-ए-सुहेली है, ये किसका फारसी अनुवाद है, तो ये है पंचतंत्र का, ठीक है। ये किसका है, पंचतंत्र का यहाँ पे फारसी अनुवाद है, जिसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, अबुल फजल के द्वारा ही यहाँ पे पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया था। और जो पंचतंत्र है किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कोलकाता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो कलकत्ता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की जो स्थापना करी थी, ये किसने करी थी, तो ये करी थी किसने, राजा राममोहन राय ने, ठीक है। राजा राममोहन राय ने ही यहाँ पे क्या करी थी, हिंदू कॉलेज की यहाँ पे स्थापना करी थी, आपको याद रखना है। और ये कब करी थी, 1817 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे इसकी स्थापना यहाँ पे करी थी, ठीक है। इसके अलावा जो राजा राममोहन राय हैं, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे 1815 में, ठीक है, 1815 में यहाँ पे इन्होंने आत्मीय सभा की भी यहाँ पे स्थापना करी थी, ठीक है। उसके बाद 1820 में, ठीक है, 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की यहाँ पे भी इन्होंने स्थापना करी थी। और जो राजा राममोहन राय हैं, इनको किसका संस्थापक माना जाता है, जो ब्रह्म समाज का यहाँ पे संस्थापक थे वो कौन थे, यहाँ पे राजा राममोहन राय थे। 1828 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे ब्रह्म समाज की यहाँ पे स्थापना यहाँ पे करी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। और राजा राममोहन राय को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये सारे के सारे नाम यहाँ पे किसके हैं, राजा राममोहन राय को ही यहाँ पे ये सब यहाँ पे कहा जाता है, आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इनको अग्रदूत की जो उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही यहाँ पे इनको अग्रदूत की उपाधि दी गई थी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकगीतवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक जो था, यहाँ पे लोकहितवादी होना चाहिए था, लोकहितवादी के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध हुआ, तो वो कौन था, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। जो गोपाल हरि देशमुख था, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या, महाराष्ट्र का लोकहितवादी यहाँ पे कहा जाता है, आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पेंटागोनियन मरुस्थल दुनिया के निम्न में से किस देश में स्थित है। जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, अर्जेंटीना, ठीक है। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये स्थित है कहाँ, अर्जेंटीना में, ठीक है। फिर इसमें जो चिली है, चिली में यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, तो अटाकामा का मरुस्थल, ठीक है। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये चिली में स्थित है। विश्व का सबसे जो शुष्क मरुस्थल है वो कौन सा है, यहाँ पे अटाकामा का ही मरुस्थल है, जो कहाँ स्थित है, जो स्थित है कहाँ पे,
जो स्थित है तुम्हारा कहाँ पे, चिली में। ठीक है, फिर जो चीन है, चीन में कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो चीन में जो मरुस्थल स्थित है वो है तकलामकान। ठीक है, तकलामकान जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है कहाँ, चीन में। और जो बोत्सवाना है, यानी कि यहाँ बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल स्थित, तो कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, कालाहारी का मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, बोत्सवाना में। ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस पवन को हिमभक्षक के रूप में जाना जाता है, यानी कि इनमें से किस पवन को हिमभक्षक पवन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है चिनूक, यानी कि जो चिनूक हवा है इसको यहाँ पे हिमभक्षक यहाँ पे क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। और जो ये चिनूक है ये कैसी है, ये एक कैसी है, गर्म हवा है। ठीक है, ये कैसी है, गर्म हवा है। और ये कहाँ चलती है, ये चलती है अमेरिका में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ चलती है, अमेरिका में चलती है। यानी कि जब क्या होता है, जो अमेरिका में पेरी घास के मैदान है, जब वहाँ जब वो क्या होता है, बर्फ़ से ढक जाते हैं, तो जब ये गर्म हवा यहाँ पे चलती है तो प्रेरी के घास के मैदान में जो बर्फ पड़ी होती है उसको ये क्या करती है, पिघला देती है, जिसके कारण वहाँ के जो चरवाहे होते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए इस कारण इसको क्या कहा जाता है, हिमभक्षी यहाँ पे पवन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो यहाँ पे है सिराको, जो सिराको पवन है ये कहाँ चलती है, ये चलती है कहाँ, सहारा मरुस्थल से। ठीक है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए जो हमारे इटली है, स्पेन है, ये यहाँ पे चलती है। और ये कैसी वर्षा करवाती है, ये करवाती है रक्त वर्षा, जिसको लाल वर्षा या रक्त वर्षा भी कहते हैं। तो लाल वर्षा या रक्त वर्षा कौन सी यहाँ पे हवा करवाती है, तो ये करवाती है कौन सी, सिराको हवा करवाती है। तो जो हार्मेटन है इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ चलती है, ये चलती है गिनी के तट पर। और जो फॉन है, फॉन कहाँ चलती है, ये चलती है कहाँ, ये चलती है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और ये जो चारों को चारों जो हवा है ये कैसी है, चारों की चारों ये सब गर्म हवा है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नैरोबी प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ। ठीक है, जो नैरोबी प्रोटोकॉल है ये केन्या की राजधानी जो नैरोबी प्रोटोकॉल है ये हुआ था कब, ये हुआ था 1982 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, 1982 में। और ये किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए ही यहाँ पे क्या हुआ था, जो केन्या की राजधानी नैरोबी है इसमें क्या होता है, 1982 में यहाँ पे नैरोबी यहाँ पे प्रोटोकॉल यहाँ पे होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो 1987 है, 1987 में यहाँ पे एक होता है मॉनिट्रल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको कि 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल होता है, मॉनिट्रल प्रोटोकॉल होता है। ये कब होता है, ये होता है 16 सितंबर। ठीक है, डेट है आपको 16 सितंबर और 1987 में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉनिट्रल प्रोटोकॉल होता है। और ये किससे संबंधित है, ये है ओजोन को बचाने से, यानी कि ओजोन के संरक्षण से यहाँ पे ये संबंधित है। 1992 में क्या होता है, 1992 में होता है रियो सम्मेलन। ठीक है, 1992 में क्या होता है, यहाँ पे रियो सम्मेलन होता है। और ये कहाँ, ये रियो जगह है ये है कहाँ, ब्राज़ील में है। ये यानी कि इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 1997 में क्या हुआ था, यहाँ पे जापान का एक शहर है क्योटो, यहाँ पे क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी CO2 को यहाँ पे कम करने के लिए यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल होता है जापान के एक शहर क्योटो में। ठीक है, तो 97 में क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अनातोलिया का पठार स्थित है। तो जो अनातोलिया का पठार स्थित है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, तुर्की में। ठीक है, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है, ये स्थित है कहाँ, तुर्की में स्थित है। इसके अलावा जो म्यांमार है, म्यांमार में किसका पठार स्थित है, ये स्थित है सान का पठार। तो कभी आपसे पूछे कि सान का पठार कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, ये स्थित है म्यांमार में। ठीक है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पड़ता है क्या, पोटवार का पठार। ठीक है, तो पोटवार का पठार कहाँ स्थित है, ये स्थित है कहाँ, पाकिस्तान में। और जो क्लोरोडो का पठार है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है अमेरिका में। ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि अंग्रेजों से सहायक संधि हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो अंग्रेजों से यहाँ पे सहायक संधि हस्ताक्षरित करने वाला जो पहला शासक था वो कौन था, यहाँ पे वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, और जो सहायक संधि है ये किसके द्वारा यहाँ पे लाई गई थी, तो यहाँ पे जो वेलेजली है, वेलेजरी के द्वारा यहाँ पे सहायक संधि लाई गई थी। और सहायक संधि को यहाँ पे स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था, वो था हैदराबाद। ठीक है, और कब इसने 1798 में यहाँ पे सहायक संधि को यहाँ पे स्वीकार किया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा की सीटें थी 525 से बढ़ाकर 545 करी थी, तो ये करी थी कब, 31वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे करी थी। और ये 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था कब, 1973 में। ठीक है, ये भी आप याद करना है। अब जो 545 यहाँ पे सीटें हैं इसमें से यहाँ पे क्या है कि 2 इसमें सीटें थी किसकी, एंग्लो इंडियन की थी। अब इसमें क्या हुआ
हुआ है 2019 में, ठीक है। 2019 में यहाँ पे 104वां संविधान संशोधन करके यहाँ पे एंग्लो इंडियन की सीट को भी यहाँ पे क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन की सीट को किस संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर समाप्त किया है, तो 104वां संविधान संशोधन के तहत 2019 में यहाँ पे इसको समाप्त कर दिया है। जो लागू कब से हुआ है, 2020 से यहाँ पे ये लागू हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, हैदराबाद में, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे अधिक जो अभ्रक उत्पादक यहाँ पे राज्य है ये कौन सा है, तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है कौन सा, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत का सबसे अधिक जो अभ्रक उत्पादक देश है वो कौन सा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो झारखंड है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो झारखंड है, जो झारखंड किसके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन के लिए, तो यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम के उत्पादन के लिए यहाँ पे झारखंड यहाँ पे प्रसिद्ध है। और यूरेनियम किस जो झारखंड में यहाँ पे जो जादूगोड़ा की यहाँ पे खान है, ठीक है। जो जादूगोड़ा की खान है यहाँ पे ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, यहाँ पे याद रखना है। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा किसके लिए फेमस है, यहाँ पे जो बॉक्साइट है, तो उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। और जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे, तो ये प्रसिद्ध है यहाँ पे कोयले के उत्पादन के लिए। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि चांगटांग पठार स्थित है। तो चांगटांग जो पठार है कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख, ठीक है। चांगटांग का पठार कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, लद्दाख में, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है। तो किस रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक माना जाता है, तो ये माना जाता है किसके, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ हुई। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक यहाँ पे जो शिखर वार्ता हुई थी, ये हुई थी कहाँ, बेलग्रेड में, ठीक है। और ये कब हुई थी, ये हुई थी 1961 में। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अगला प्रश्न है यहाँ पे ये भारतीय होगा, ठीक है। भारतीय शिवाजी किस भारतीय शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भारतीय शिवाजी है ये किस भारतीय शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है मोहिनी अट्टम, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए आगामी सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।